B+ टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेलवे अधिनियम 1989 के दंड और अपराध पर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम प्रमुख धाराओं, प्रावधानों और प्रस्तावित संशोधनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेष रूप से अध्याय 15 के संदर्भ में। रेलवे अधिनियम का अध्याय 15 धारा 137 से 182 तक रेलवे में अपराधों और उनसे संबंधित दंडों को कवर करता है। इसका उद्देश्य व्यवस्था, सुरक्षा और दक्षता बनाए रखना है। इसके उल्लंघन पर जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है और इसे रेलवे प्रशासन और आरपीएफ द्वारा लागू किया जाता है। धारा 138 बिना उचित पास या टिकट के यात्रा करने से संबंधित है। इसे लापरवाही का मामला माना जाता है, न कि जानबूझकर की गई धोखाधड़ी। दंड में सामान्य किराया और न्यूनतम 250 रुपीस का अतिरिक्त शुल्क शामिल है। भुगतान न करने पर ट्रेन से हटाया जा सकता है या गिरफ्तारी हो सकती है। धारा 137 धोखाधड़ी से यात्रा करने से संबंधित है, जिसका अर्थ है रेलवे प्रशासन को धोखा देने के इरादे से यात्रा करना। इसमें नकली आईडी का उपयोग या इस्तेमाल किए गए टिकट का पुनः उपयोग शामिल है। दंड 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। धारा 138 लापरवाही और बिना टिकट यात्रा से जुड़ी है, जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक दंड, सिविल लायबिलिटी शामिल है। इसके विपरीत धारा 137 इरादे, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी से संबंधित है, जो इसे अधिक गंभीर बनाती है। धारा 141 उचित और पर्याप्त कारण के बिना अलार्म चेन का उपयोग करने पर रोक लगाती है। दंड 1 साल तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना है। यदि कोई यात्री दूसरी बार दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 3 महीने की जेल हो सकती है। इसका उद्देश्य ट्रेनों के अनावश्यक विलंब को रोकना है। धारा 147 अनाधिकार प्रवेश से संबंधित है, जिसमें बिना अधिकार के रेलवे सीमा में प्रवेश करना या वहां से जाने से मना करना शामिल है। दंड 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपीस तक का जुर्माना है। रेलवे कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों को हटा सकते हैं। इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म और पटरियों को अनाधिकृत व्यक्तियों से मुक्त रखना है। धारा 151 दुर्भावनापूर्ण तरीके से रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है, जैसे ट्रैक, सिग्नल या स्टेशन। इसमें आग, विस्फोटक या अन्य साधनों से विनाश शामिल है। ये यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है और इसका दंड 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों है। धारा 160 फाटक खोलने या तोड़ने से संबंधित है। बंद फाटक खोलने पर 3 साल तक की जेल और फाटक तोड़ने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। ये कृत्य ट्रेन और सड़क यातायात दोनों के लिए सीधा खतरा है। रेल मंत्रालय ने रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य दंडों का युक्तिकरण है, जिसमें छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, डीक्रिमिनलाइजेशन, अदालतों पर बोझ कम करना और मानवीय तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। धारा 144 में भिक्षावृत्ति पर संशोधन प्रस्तावित है। वर्तमान कानून में भिक्षावृत्ति एक अपराध है, जिसके लिए 1 साल की जेल या 2000 रुपीस जुर्माना हो सकता है। प्रस्तावित संशोधन सजा का प्रावधान हटाता है, इस तर्क पर कि भिक्षावृत्ति अक्सर गरीबी का परिणाम है और ये अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। धारा 167 के तहत धूम्रपान पर संशोधन प्रस्तावित है, जिसमें अपराध का शमन यानी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस शामिल है। वर्तमान में 100 रुपए तक का जुर्माना है। प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत यदि अपराधी तुरंत अधिकतम जुर्माना भरने को तैयार है तो उसे मौके पर ही छोड़ दिया जाएगा, स्पॉट फाइन, जिससे त्वरित समाधान होगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपराधों में धारा 145 के तहत नशा या उपद्रव पर 6 महीने तक की जेल और धारा 156 के तहत छत या पायदान पर यात्रा पर 3 महीने तक की जेल है। धारा 162 महिला कोच में अनाधिकृत प्रवेश पर जुर्माना और निष्कासन का प्रावधान करती है, जबकि ट्रेन को गिराने का प्रयास धारा 150 आजीवन कारावास का कारण बन सकता है। धारा 179 और 180 गिरफ्तारी और प्रवर्तन से संबंधित हैं। धारा 137, 141, 147 जैसे गंभीर अपराधों के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी हो सकती है। रेलवे कर्मचारी, पुलिस अधिकारी या आरपीएफ प्राधिकृत अधिकारी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है और कुछ मामलों में जमानत संभव है। धारा 180D। निष्कर्ष रूप में ये अधिनियम अनुपालन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है। इरादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि धारा 137 को धारा 138 से अधिक सख्ती से निपटने में देखा गया है। भविष्य की दिशा सामाजिक मुद्दों का अपराधीकरण समाप्त करने और छोटी गलतियों का प्रशासनिक समाधान करने की है। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो एक जिम्मेदार यात्री बने और नियमों का पालन करें। ये वीडियो B+ टेस्ट सीरीज द्वारा बनाया गया है, जो इंडियन रेलवे और सरकारी एग्जाम के लिए आपका सबसे भरोसेमंद डिजिटल स्टडी पार्टनर है।
ज्यादा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें। आज ही अपनी सफलता की शुरुआत करें। अपना फ्री मॉक टेस्ट दें और फर्क महसूस करें। QR कोड स्कैन करें या B+ टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें और पढ़ाई का आनंद लें।